राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार से मनरेगा के तहत दिए जाने वाले रोजगार को बढ़ाने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग रखी है। और भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से कहा है कि मनरेगा के तहत प्रति परिवार दिए जाने वाले 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 200 दिन कर दिया जाए। साथ में कृषि और उससे जुड़े कार्यों को भी मनरेगा के साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा संगठन ने कहा है कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की भी जरूरत है। रोजगार की बात हो रही थी और एक ही नई डिमांड, क्या सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए मनरेगा का रोजगार बढ़ाने की मांग हो रही है? आरएसएस और सरकार के रिश्तों को लेकर पिछले 2 महीने से काफी कुछ चल रहा है। अलग अलग मंचों से सरकार पर आरएसएस के प्रमुख लीडरशिप की टिप्पणियां, और उस बीच में ये दोनों मांग सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार इसे मानेगी तो नहीं, इस बात की संभावना ना के बराबर है। लेकिन मनरेगा पर आरएसएस का इतना जोर, भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की जो पॉलिटिकल लाइन है मनरेगा को लेकर, उससे बिल्कुल अलग है। पिछले 10 सालों में हमने सरकार को में उच्च स्तर से कहते सुना है कि मनरेगा काम की स्कीम नहीं है, लेकिन मनरेगा को चलाए रखना पड़ा क्योंकि भारत में ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने की और कोई स्कीम उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ चुनौती यह है कि भारत में मनरेगा के तहत बमुश्किल 30 दिन का 28 दिन का रोजगार मिल पाता है, जबकि 45 दिन के रोजगार की गारंटी मनरेगा देती है। ज्यादातर राज्यों में मनरेगा का लंबा बैकलॉग है, लोगों के पास काम उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार की कोशिश है कि मनरेगा का बजट कट किया जाए, कम किया जाए। आपको याद होगा पिछले से पिछले साल के बजट में सरकार ने मनरेगा के बजट को कम किया था, इस उम्मीद में कि अब तो इकोनॉमी रिकवर कर गई है, कोविड से हम बाहर निकल आए हैं, शहरों और गांवों में रोजगार मिलना शुरू होंगे, मनरेगा के रोजगारों की जरूरत नहीं होगी। पर मनरेगा के रोजगारों की डिमांड वहीं बनी रही उसी तरीके की, और 2 बार सरकार को उस बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ी। इस बार की स्थिति यह है कि फसल की कटाई के सीजन में, रबी की फसल की हार्वेस्टिंग के सीजन में भी मनरेगा के रोजगारों की मांग वहीं खड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति में जब सरकार निर्धारित 45 दिन का रोजगार भी मनरेगा में नहीं दे पा रही है, आरएसएस के सहयोगी अनुषंगिक संगठन की जो मांग है कि 200 दिन का रोजगार दिया जाए, सरकार का बजट शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनरेगा का बजट वैसे ही रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन एक राजनीतिक रूप से दबाव है, इसे लेकर मनरेगा सरकार के लिए दुविधा है कि सरकार मनरेगा स्कीम को बहुत वरीयता वाली स्कीम नहीं मानती है। तो अब ऐसा लगता है कि सरकार का जो थिंक टैंक है वो मान रहा है कि मनरेगा ही एक ऐसी स्कीम है जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार की समस्या का समाधान कर सकती है फिलहाल, जबकि ग्रामीण रूरल एरिया में डिस्ट्रेस है। इसलिए मनरेगा को लेकर बजट में क्या आता है देखने की बात होगी। एक प्रस्ताव और भी पहले से मौजूद है कि मनरेगा जैसी स्कीम शहर में भी लागू की जाए, शहरी श्रमिकों के लिए भी मनरेगा जैसी स्कीम लाई जाए। तो एक दूसरा प्रस्ताव वो भी है। पुरानी पेंशन योजना, सरकार ने इस योजना पर पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकारें हारी, और उसके बाद सरकार ने यह भी कहा, भाजपा की तरफ से कहा गया कि ये तो पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ मैंडेट था, उसकी तो अब जरूरत ही नहीं है। पुरानी पेंशन योजना देने वाली सरकारें तो सत्ता में हार गई, और उसके बाद वो सारी पुरानी पेंशन योजनाओं के जो फैसले लिए गए थे वो सब वापस हो गए, सब जगह नई पेंशन स्कीम लागू हो गई। सरकार नई पेंशन स्कीम में डिफाइंड पेंशन का एक कंपोनेंट लाने की तैयारी कर रही है, जिस बार बजट में आएगा। लेकिन कर्मचारियों की इस मांग का समर्थन किया जाना फिर सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। इस बात की भी मांग शुरू हो गई। 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन दोनों मिलाकर कर्मचारी एक साथ मांग कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए सरकार के लिए 2 बड़े फैसले बजट के आधार पर, मनरेगा का बजट बढ़ाना और वेतन आयोग और पुरानी पेंशन, इस पर क्या रुख लिया जाता है देखना होगा। बजट का हमें इंतजार करना पड़ेगा।